दोस्तों गुजरात टाइटंस को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 22 रन, फिर आया राहुल तेवाटिया का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम ओवर में मुकाबले को जीत लिया। आखिर कैसे राहुल तेवाटिया ने अंतिम ओवर में गुजरात की टीम को जीत दिलाई, पूरी हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल तेवाटिया को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का चौथा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां इन दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैच की शुरुआत हुई, गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन पहली ही ओवर के पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके चलता कर दिया। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज एवन लुइस ने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तीसरे ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से भी चौका देखने को मिला, लेकिन अब इस ओवर में मोहम्मद शमी ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद चौथे ओवर में एवन लुइस भी वरुण एरन की गेंद पर 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद पांचवें ओवर में मनीष पांडे मोहम्मद शमी की गेंद पर 6 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम काफी ज्यादा विकेट गंवाते जा रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन खर्च किया। 8वां ओवर लॉकी फर्गसन लेकर आए, जहां इन्होंने भी मात्र 3 रन खर्च कर दिए। 9वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। दीपक हुडा और आयुष बड़ोनी की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने विकेट के पतन पर अंकुश लगा दिया। 10 ओवर में लखनऊ की टीम 4 विकेट पर 47 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में दीपक हुडा ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में राशिद खान ने 5 रनों का किफायती ओवर निकाला। 13वें ओवर में दीपक हुडा ने एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए और एक छक्का जड़कर अपनी आतिशी बल्लेबाजी का नजारा दिखा दिया। इसी के साथ दीपक हुडा और आयुष बड़ोनी के बीच भी अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 14वें ओवर में दीपक हुडा ने एक छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आयुष बड़ोनी ने भी 15वें ओवर में लगातार 1 छक्का और 2 चौके जड़ दिए। 15 ओवर तक लखनऊ की टीम 4 विकेट पर 109 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में आयुष बड़ोनी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में दीपक हुडा राशिद खान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर में एक बार फिर से आयुष बड़ोनी ने करारा चौका जड़ा। वहीं इसके बाद 18वें ओवर में ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। 19वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में आयुष बड़ोनी ने वरुण एरन की गेंद पर 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब 20 ओवर में लखनऊ की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए थे। गुजरात टाइटंस के सामने 159 रनों का सम्मानजनक स्कोर रखा था। वहीं दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और मैथ्यू वेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां शुभमन गिल पहले ही ओवर में दुष्मंत चमीरा की गेंद पर 0 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में मैथ्यू वेड ने एक शानदार चौका जड़ा, परंतु अब तीसरे ओवर में दुष्मंत चमीरा का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला, जहां चमीरा ने विजय शंकर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 करारे चौके जड़कर तहलका मचा दिया। चौथे ओवर में मैथ्यू वेड के बल्ले से भी चौका देखने को मिला। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके बटोर रहे थे। 6 ओवर में गुजरात की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में कुणाल पांड्या ने 2 रनों का किफायती ओवर निकाला, लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौका बटोरा। एक के बाद एक दोनों ही बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके साथ 10 ओवर में गुजरात की टीम 2 विकेट पर 72 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों गुजरात को अंतिम 60 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत थी, लेकिन 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या की गेंद पर अपना
विकेट गंवा बैठे और 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 12वें ओवर में दीपक हुडा की गेंद पर मैथ्यू वेड 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए। 13वें ओवर में कुणाल पांड्या ने 4 रनों का किफायती ओवर निकाला। इसके बाद 14वें ओवर में दीपक हुडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च कर दिए। इसके बाद 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 रन खर्च कर दिए। 15वें ओवर में गुजरात की टीम 4 विकेट पर 91 रन बना चुकी थी। आखिरी के 30 गेंदों पर गुजरात की टीम को 68 रनों की जरूरत थी, लेकिन 16वें ओवर में राहुल तेवाटिया ने एक बेहतरीन छक्का और फिर चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में डेविड मिलर ने भी लगातार एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। इस ओवर में गुजरात की टीम ने 22 रन बटोर लिए। इसके बाद 17वें ओवर में राहुल तेवाटिया ने एक बार फिर से आतिशी बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और 2 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर में डेविड मिलर ने भी एक गगनचुंबी छक्का लगाया। अगली ही गेंद पर डेविड मिलर आवेश खान की गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब गुजरात की टीम को आखिरी के 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिनव मनोहर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में राहुल तेवाटिया के बल्ले से भी एक करारा चौका देखने को मिला। अब अंतिम 6 गेंदों पर गुजरात की टीम को 11 रनों की जरूरत थी। यह निर्णायक ओवर आवेश खान लेकर आए, लेकिन अभिनव मनोहर ने शुरुआती 2 गेंदों पर ही लगातार 2 चौके जड़कर मुकाबले को लगभग गुजरात के पाले में झुका दिया। वहीं अब इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल तेवाटिया के बल्ले से भी करारा चौका देखने को मिला और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया।